मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ईवीएस क्लास। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सेकेंड टर्म स्टार्ट हो गया है और सेकेंड टर्म की ईवीएस सब्जेक्ट की ये हमारी पहली कक्षा है। इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 13 रीड करेंगे। चैप्टर 13 एंड द टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज शेयरिंग आवर फीलिंग्स। शेयरिंग आवर फीलिंग्स यानी अपनी फीलिंग्स को बांटना, अपनी फीलिंग्स, अपने विचारों को एक दूसरे के साथ शेयर करना, बांटना। चलिए अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं। देयर इज अ गर्ल सीमा। सीमा नाम की एक लड़की थी। हर नानी इज एन ओल्ड लेडी। उसकी नानी एक बूढ़ी औरत थी। नानी कैन नॉट सी और हियर वेल। नानी जो थी वो देख नहीं सकती थी और अच्छी तरह से सुन भी नहीं सकती थी। बट शी डज मोस्ट ऑफ हर वर्क हर सेल्फ। लेकिन वो अपने ज़्यादातर काम खुद करती थी। शी डज नॉट लाइक टू टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स। उसे दूसरों से हेल्प लेना पसंद नहीं था। सीमा's पापा रीड्स न्यूज़पेपर फॉर हर। नानी। सीमा के पापा नानी के लिए न्यूज़पेपर पढ़ते थे। एवरी डे इन द मॉर्निंग सीमा शेयर्स ऑल हर न्यूज़ विद हर नानी। हर सुबह सीमा अपनी नानी के साथ अपनी सारी बातें शेयर करती थी। अनदर पर्सन इन द हाउस इज सीमा's रवि भैया विद whom she shares all her thoughts। दूसरा व्यक्ति जो उसके घर में था सीमा के रवि भैया, जिनसे वो अपनी सारी बातें शेयर करती थी। he does not see, that is he is blind। वो देख नहीं सकते थे, अर्थात वो ब्लाइंड थे यानी अंधे थे। he is a teacher। वह एक टीचर है। he also does not like that anyone should help him। उन्हें भी पसंद नहीं कि कोई भी उनकी हेल्प करे। he does all his work by himself। वो अपना सारा काम स्वयं करते थे। such people can recognize the voice made by your feet while walking। ऐसे लोग पाँव के चलने की आवाज़, जब आप चलते हैं तो पाँव की जो धीमी धीमी आवाज़ होती है उन्हें पहचान लेते हैं। When you speak they can tell whatever you are happy or sad। और जब आप बोलते हैं तो वो समझ जाते हैं कि आप खुश हो, हैप्पी हो या उदास हो, सैड हो। Blind does not mean that they can not do anything। Blind का मतलब ये नहीं होता कि वो कुछ भी नहीं कर सकती। और does it mean that they have lower than average common sense। Blind का मतलब ये नहीं होता कि वो कुछ नहीं कर सकते और उनमें औरों के जितनी कॉमन सेंस नहीं होती। इट इज़ ओनली ए फिजिकल चैलेंज। यह सिर्फ एक फिजिकल शारीरिक क्षमता होती है। You should know that blind people treat their white cane
as an extension of their body। आप जानते हैं कि जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो अपनी वाइट केन यानी जो उनकी सफ़ेद कलर की छड़ी होती है उन्हें अपनी बॉडी के अपने शरीर के एक्सटेंशन यानी अपने शरीर के भाग के रूप में ही अपने शरीर के पार्ट के रूप में ही यूज़ करते हैं। यू शुड नेवर टच द केन विदाउट देयर परमिशन। तुम्हें उनकी परमिशन के बिना उसे छूना नहीं चाहिए। नेवर टच और ग्रैब अ ब्लाइंड पर्सन in efforts to assist. They can feel it. Never grab, never touch, कभी छूना नहीं चाहिए और उनकी परमिशन के बिना कोई भी उनका काम नहीं करना चाहिए। They can feel it, वो उसे महसूस कर सकते हैं यानी वो उसे फील कर जाएंगे, उन्हें बुरा लगेगा। Blind people रिस्पॉन्ड टू इंटेलिजेंस। ब्लाइंड पीपल जो होते हैं वो इंटेलिजेंसी यानी बुद्धिमत्ता को रिस्पॉन्ड करते हैं, बुद्धिमत्ता से उत्तर देते हैं। डू नॉट डू फॉर देम व्हाट दे कैन डू देमसेल्व्स। उनके लिए वो कभी भी नहीं करना चाहिए जो वो स्वयं करते हैं। सच एज सर्विंग देमसेल्व, finding things, greeting things, caring things, जैसे कि सर्व करना, अपने आप को सर्व करना, किसी चीज़ को ढूंढना, किसी चीज़ को लेना और किसी चीज़ को उठाना etc. Do not shout, just speak in a normal tone of voice as usual because they are blind not deaf। जोर से चिल्लाना नहीं चाहिए, केवल नॉर्मल आवाज़ में, नॉर्मल ध्वनि में वो प्यार से बोलना चाहिए क्योंकि वो अंधे हैं, बहरे नहीं हैं यानी उन्हें दिखाई नहीं देता लेकिन उन्हें सुनाई देता है। यूज़ एक्यूरेट एंड स्पेसिफिक लैंग्वेज वाइल गिविंग डायरेक्शंस। जब उन्हें हम डायरेक्शंस देते हैं यानी कोई रास्ता बताते हैं तो उन्हें एक्यूरेट और स्पेसिफिक लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए, सही लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, द डोर इज़ ऑन योर लेफ्ट, जैसे कि दरवाज़ा आपके लेफ्ट में है। रादर देन द डोर इज़ ओवर देयर, इसकी जगह कि भाई डोर उधर है, इसकी जगह हमें क्या बोलना चाहिए कि डोर इज़ योर ऑन योर लेफ्ट, की डोर जो है, दरवाज़ा जो है वो आपकी लेफ्ट साइड में है। ब्रेल इज़ अ राइटिंग सिस्टम यूज्ड बाय द ब्लाइंड एंड द विजुअली इम्पायर्ड। ब्रेल जो होती है, ब्रेल जो लैंग्वेज है, राइटिंग सिस्टम का एक सिस्टम है, वो अंधे लोगों के लिए है जो लोग देख नहीं सकते और जिन्हें कम दिखाई देता है, देखने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है। इट इज़ ट्रेडिशनली रिटन विद एम्बोस्ड पेपर, यह एम्बोस्ड पेपर के द्वारा लिखा गया है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस ब्रेल, यह लुइस ब्रेल ने इसको डिस्कवर किया था, इसकी खोज की थी। ब्रेल
characters are small rectangular blocks called cell. ब्रेल की लैंग्वेज में जो करेक्टर्स होते हैं छोटे छोटे, वो छोटे छोटे रेक्टेंगल शेप में होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं जिन्हें सेल बोला जाता है. दैट कंटेन टाइनी pallables bumps called raised dots. और जो उनमें उभरी हुई स्पर्शनीय, स्पर्श के योग्य यानी छू सकते हैं हम, जिसे छू सकते हैं, इस तरह की छोटी छोटी उभरी हुई बिंदुएं होती हैं, डॉट्स होती हैं. द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ दीज dots distinguish one character from the other as given above. जो नंबर और अरेंजमेंट का जो सिस्टम है वो इस पिक्चर में देखिए, इस पिक्चर में दिया गया है. जैसे देखिए, ये यहाँ देखिए डॉट है, कई डॉट है, 1 2 3 4 5 6, बट इसमें ये वाली जो डॉट है, जो ब्लैक डॉट है, ये उभरी हुई है, यानी इट मीन्स अ. अब देखिए इधर कितनी उभरी हुई है, इसमें 1 2, दैट इज कॉल्ड बी. ओके, इसका ये सिस्टम है. देखिए ये अलग अलग दिया हुआ है डॉट्स की. जो ब्लैक डॉट्स हैं, डार्क वाली ब्लैक डॉट्स हैं, वो उभरी हुई होती हैं सतह से थोड़ी थोड़ी. अगर हम इन्हें टच करके देखते हैं तो ये हमारी हाथों में हल्का हल्का सा चुभती हैं, ये हमें दिखाई देती हैं. स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड द चैप्टर. आपको अगर चैप्टर समझ नहीं आए तो यू कैन कंसल्ट मी. थैंक यू.